जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासोला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मॉर्निंग धूपबत्ती के आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे दो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें पहला टॉपिक है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और दोस्तों जो दूसरा टॉपिक है हमारा, उसके अंदर से तो ये मान के चलो 100 नहीं 200% एक क्वेश्चन हरियाणा के हर एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि है हरियाणा रिलेटेड फुल फॉर्म्स। टोटल 184 क्वेश्चनों की सीरीज़ है। इन 184 से जो आगामी कोई भी एग्ज़ाम है, आपके हर एग्ज़ाम में दो वहीं पे यूं के यूं रखे हुए मिलेंगे, गारंटी नवीन लांबा की है। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिवस। दोस्तों, इसके अंदर जो पहला दिवस है, हम महीने के हिसाब से चलेंगे। जनवरी, 9 जनवरी को कौन सा दिवस होता है? भारतीय प्रवासी दिवस। भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है हर वर्ष 9 जनवरी को। नेक्स्ट, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। कब होता है? राष्ट्रीय युवा दिवस होता है दोस्तों 12 जनवरी को। इसके बाद आता है 15 जनवरी। आप सभी को पता है, हमारी थल सेना का दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 15 जनवरी के रूप में। नेक्स्ट दोस्तों, 24 जनवरी। 24 जनवरी को होता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। कब कब होता है? 24 जनवरी को होता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। नेक्स्ट है दोस्तों 26 जनवरी, हमारा गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950। आपको याद आ गया होगा कब लागू हुआ था हमारा संविधान? 26 जनवरी 1950 को। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों 30 जनवरी। 30 जनवरी को तीन दिवस मनाए जाते हैं। कौन कौन से मनाए जाते हैं? एक तो है दोस्तों शहीद दिवस, दूसरा है सर्वोदय दिवस, और तीसरा है कुष्ठ निवारण दिवस। कौन कौन से? शहीद दिवस, सर्वोदय दिवस और तीसरा है कुष्ठ निवारण दिवस। तीनों के तीनों 30 जनवरी को ही मनाए जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं फरवरी महीने के कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस है। तो फरवरी महीने में 1 फरवरी को होता है विश्व कैंसर दिवस। कब होता है दोस्तों? विश्व कैंसर दिवस। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप अपने नोट्स को ऐसा बनाओ कि हर कोई आपके नोट्स मांगने के लिए पीछे पीछे चले कि भाई साहब नोट्स हमें दे दीजिए। दुनिया में अगर सबसे बेस्ट नोट्स हो सकते हैं किसी के, तो वो खुद के हो सकते हैं। खुद के अलावा किसी के भी सबसे बेस्ट नोट्स नहीं हो सकते। ठीक है दोस्तों, तो इसी के ऊपर एक छोटी सी कमाल की बात हम आपको सुनाते हैं कि किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी बहुत छोटी है, जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद करो। जिंदगी बहुत छोटी है, जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद करो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ़ करो। ओके दोस्तों, तो आगे देखते हैं फरवरी माह का 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 21 फरवरी को। नेक्स्ट, 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी। नेक्स्ट दोस्तों 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट, मार्च महीना 4 मार्च को दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है 4 मार्च। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है 8 मार्च को। और दोस्तों 8 मार्च तो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, यानी कि इंटरनेशनल वुमेंस डे। अगर हमसे पूछ लिया जाए हमारे देश का राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 13 फरवरी को। कब होता है? 13 फरवरी को होता है राष्ट्रीय महिला दिवस। नेक्स्ट 23 मार्च। 23 मार्च दोस्तों शहीदी दिवस। शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है शहीद भगत सिंह जी की याद में। शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन सभी को फांसी दी गई थी। इसी वजह से 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीद दिवस के रूप में। नेक्स्ट दोस्तों 24 मार्च विश्व टीबी दिवस। कौन सा? विश्व टीबी दिवस। नेक्स्ट 9 मार्च हरियाणा प्रवासी दिवस। याद रखना दोस्तों, ये हरियाणा प्रवासी दिवस है। कौन सा? 9 मार्च। नेक्स्ट 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर डे। कौन सा? 15 मार्च। 21 मार्च दोस्तों विश्व वानिकी दिवस। ये वाला क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च। या फिर वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च। नेक्स्ट दोस्तों 22 मार्च विश्व जल संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व जल संरक्षण के रूप में मनाया जाता है 22 मार्च को। नेक्स्ट 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस।
24 मार्च ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस। और दोस्तों 26 मार्च है बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस। कौन सा? बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस। नेक्स्ट दोस्तों 27 मार्च विश्व थिएटर दिवस या कहें विश्व रंगमंच दिवस। क्वेश्चन ये भी आ चुका है एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट अप्रैल माह में चलते हैं। 7 अप्रैल को होता है दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस और 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती, 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन सा? 23 अप्रैल। नेक्स्ट अब चलते हैं मई के महीने में। 1 मई लेबर डे या कहें विश्व श्रमिक दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं और 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन सा? 8 मई विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। और दोस्तों 8 मई को ही विश्व रेड क्रॉस डे भी होता है। कौन सा होता है? विश्व रेड क्रॉस डे। दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूँ, एक ना एक दिवस हर एग्जाम में आता है और इससे बाहर आने का कोई मतलब ही नहीं है। एक दिवस और एक फुल फॉर्म तो हरियाणा हर एग्जाम में आपसे पूछेगा ही पूछेगा। नेक्स्ट 11 मई। 11 मई को होता है दोस्तों राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। नेक्स्ट दोस्तों 12 मई। 12 मई को विश्व नर्स दिवस के रूप में मनाते हैं और 15 मई जो है विश्व परिवार दिवस के रूप में मनाते हैं। 17 मई को होता है दोस्तों विश्व दूर संचार दिवस और 18 मई को होता है विश्व संग्रहालय दिवस। अभी ये जो दिवस मैं बोल रहा हूँ 18 मई, 15 जून, ये वो फलाना टिकड़ा, इनको आप आंख बंद करके खुद भी आंसर दे सकते हो। अगर नहीं पता है आंसर तो मैं आंसर दे ही रहा हूँ। 2 तरह से याद करने का तरीका है। नेक्स्ट 31 मई विश्व तंबाकू रोधी दिवस के रूप में मनाते हैं। कब? 31 मई को। और दोस्तों अभी आता है जून, वेरी इंपॉर्टेंट डे। कौन सा? 1 जून का। 1 जून किस दिवस के रूप में मनाते हैं? दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन सा? दुग्ध दिवस। 2021 का जो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 5 जून एक बार नहीं कम से कम 5-7 बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 जून विश्व रक्तदान दिवस और 21 जून होता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं 21 जून को। 23 जून अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में और 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी चलते हैं जुलाई में। 1 जुलाई भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस। भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस होता है 1 जुलाई को। 1 जुलाई को ही दोस्तों चिकित्सक दिवस के रूप में मनाते हैं और 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। एचटेट एग्जाम 2018 का क्वेश्चन है। 11 जुलाई कौन सा? विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 जुलाई हरियाणा तरु दिवस। दोस्तों इसको हरियाणा देखना, ध्यान से पढ़ लो। हरियाणा तरु दिवस या कहें वृक्ष दिवस कब मनाते हैं? 15 जुलाई को। 24 जुलाई को आयकर दिवस के रूप में और 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस के रूप में। कारगिल डे 26 जुलाई 1999 को, जब पाकिस्तान के ऊपर हमने फतेह हासिल की थी। नेक्स्ट अब चलते हैं अगस्त माह में। अगस्त 1 अगस्त को मनाया जाता है विश्व स्तनपान दिवस के रूप में। कब मनाया जाता है? 1 अगस्त विश्व स्तनपान दिवस के रूप में। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस और दोस्तों 12 अगस्त विश्व युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 अगस्त कौन सा? विश्व युवा दिवस। नेक्स्ट 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, आप सभी को पता होगा। और 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 अगस्त को। नेक्स्ट सितंबर। दोस्तों 1 सितंबर जो है हरियाणा पर्यटक या कहें पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं। हरियाणा पर्यटक या कहें पर्यटन दिवस के रूप में। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी के जन्म पर। 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस और 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों 14 सितंबर को ही विश्व बंधुत्व या समायाचना दिवस भी होता है। नेक्स्ट चलते हैं 16 सितंबर ओजोन परत संरक्षण दिवस। एचटेट 2017 का क्वेश्चन है दोस्तों। 16 सितंबर का मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट 20 सितंबर आरपीएफ की स्थापना, रेलवे पुलिस फोर्स की स्थापना के रूप में मनाते हैं। 21 सितंबर
विश्व शांति दिवस के रूप में। 23 सितंबर दोस्तों हरियाणा शहीदी दिवस के रूप में राव तुलाराम जी के जन्मदिन पर। नेक्स्ट 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन सा? 27 सितंबर। अभी चलते हैं दोस्तों अक्टूबर में। 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वर्ध्वज दिवस। कौन सा? वर्ध्वजन दिवस। और 2 अक्टूबर को होता है दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जयंती। इसके अलावा 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है 2 अक्टूबर को ही। 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ, 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। 3 अक्टूबर विश्व प्रकृति दिवस के रूप में मनाते हैं। 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस के रूप में 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई दोस्तों। नेक्स्ट 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस के रूप में मनाते हैं और 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 अक्टूबर विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 अक्टूबर विश्व परिवेश दिवस और 5 अक्टूबर को दोस्तों विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट 6 अक्टूबर विश्व वन्य प्राणी दिवस के रूप में। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस और 24 अक्टूबर 1945 याद आ गया होगा आपको संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 30 अक्टूबर विश्व मितव्ययता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपको दोस्तों पता ही होगा कि 17 अक्टूबर और आ गया, इसके बाद में हमने इसलिए डाला है क्योंकि ये गलती से छूट गया था। 17 अक्टूबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 31 अक्टूबर को किस रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती। नेक्स्ट नवंबर में चलते हैं। 9 नवंबर विश्व सेना दिवस और 9 नवंबर को ही दोस्तों राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में और 14 नवंबर को ही दोस्तों विश्व मधुमेह दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 17 नवंबर विश्व विद्यार्थी दिवस। विश्व विद्यार्थी दिवस 17 नवंबर। और 17 नवंबर को ही दोस्तों राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 18 नवंबर विश्व वयस्क दिवस और 19 नवंबर को विश्व नागरिक दिवस और विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है 19 नवंबर। 21 नवंबर विश्व टेलीविज़न दिवस के रूप में और 26 नवंबर विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में दोस्तों। 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय विधि दिवस भी होता है। राष्ट्रीय हमारे इंडिया का विधि दिवस या कहें कानून दिवस, लॉ डे कब होता है? 26 नवंबर को। ओके, दिसंबर महीने में आ गए हैं। 1 दिसंबर एड्स डे, विश्व एड्स डे के रूप में मनाते हैं। 2 दिसंबर कंप्यूटर डे के रूप में मनाया जाता है। 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता जन दिवस के रूप में मनाते हैं। 4 दिसंबर दोस्तों नौसेना दिवस के रूप में और 5 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक के दिवस के रूप में मनाते हैं। 6 दिसंबर नागरिक सुरक्षा दिवस और 7 दिसंबर दोस्तों सशस्त्र बल झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 10 दिसंबर 1948 याद आ गया होगा आपको। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। और 16 दिसंबर विजय दिवस, भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसमें विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 दिसंबर दोस्तों, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971। नेक्स्ट 22 दिसंबर गणित दिवस, श्रीनिवास रामानुज जी की जयंती पर। और 23 दिसंबर होता है दोस्तों किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर। 24 दिसंबर ही होता है दोस्तों राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब बताया था हमने आपको? 15 मार्च को बताया था। और इसके अलावा दोस्तों 25 दिसंबर को आपको सभी को पता है क्रिसमस डे मनाया जाता है। ये तो थे हमारे दिवस। और मान के चलो कि एक क्वेश्चन इसमें से 100% आपके सामने वहाँ खड़ा होगा जहाँ आप बैठे होंगे एग्जाम देने के लिए, ठीक है, आपके सामने खड़ा होगा, ये गारंटी है मेरी भाई। अब स्टार्ट करते हैं हरियाणा रिलेटेड फुल फॉर्म्स। दोस्तों हरियाणा रिलेटेड जो फुल फॉर्म्स हैं, हर एग्ज़ाम की जड़, हर एग्ज़ाम की कमजोरी क्या है? हरियाणा रिलेटेड फुल फॉर्म्स। तो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर AAS। AAS का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। कौन सा? एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, AAS। नेक्स्ट है अपेडा, APEDA, यानी कि एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। कौन सा? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट
डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसकी स्थापना 1985 में हुई दोस्तों। अपेडा की स्थापना कब हुई? 1985 में हुई। और इसी के साथ में एक दो लाइनें सुनाता हूँ। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लूट लेते हैं अपने ही। कौन लूट लेते हैं? अपने। लूट लेते हैं अपने ही, वरना गैरों को कहाँ पता इस दिल की दीवार कहाँ से कमज़ोर है। बिल्कुल सही कहा है कि भाई अपने ही लूट लेते हैं, वरना गैरों को बिल्कुल नहीं पता होता कि इस दिल की जो दीवार है वो कहाँ से कमज़ोर है। ये सीधा सीधा लागू होता है किसके ऊपर? HSSC पे। भाई HSSC हमें बार बार लूट रही है, उसे पता है हमारे दिल की दीवार कहाँ से कमज़ोर है, हमने कुछ नहीं कर सकते। और इसी वजह से ही क्या हो रहा है कि एग्ज़ाम की डेट्स आती ही नहीं। ठीक है। और दोस्तों आप सभी को पता होगा कि बहुत से ऐसी कार्रवाई हैं जो कि एसएससी ने टाइम से भी करनी चाहिए, उसका एक रूल रेगुलेशंस भी होना चाहिए। अन्य जो स्टेट्स हैं उनकी अपेक्षा हमारी एचएसएससी काफ़ी पीछे है इस मामले में। ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहूँगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। एपीएमसी। एपीएमसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। क्या है? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। नेक्स्ट है BPSUHS, यानी कि भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस। स्थापना कब हुई दोस्तों? 2009 में हुई। नेक्स्ट है CCSAU, यानी कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और जिसकी स्थापना कब हुई है? 2 फरवरी 1970 को। नेक्स्ट CIRB का फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज। हिसार में स्थापना हुई 1985 में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट CSSRI, यानी कि सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। करनाल में इसकी स्थापना हुई कब हुई? 1969 में। सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट 1969 करनाल। नेक्स्ट CIPAT, यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों मुरथल सोनीपत में इसकी स्थापना कब हुई है? 2017 में। नेक्स्ट DHBVNL, यानी कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1999 को। कहाँ पे हुई? हिसार में हुई। नेक्स्ट DWR, यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च। दोस्तों क्या है? डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च। स्थापना कब हुई? 1978 में हुई। कहाँ पे हुई? करनाल में हुई। ठीक है दोस्तों, स्थापना कब हुई? 1978 में हुई, करनाल में हुई। डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च। नेक्स्ट UHBVNL, यानी कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, और इसकी स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1999 को पंचकुला में हुई। ठीक है दोस्तों, दक्षिण हरियाणा कहाँ है? हिसार में, और उत्तर हरियाणा की पंचकुला में। नेक्स्ट GJUST, यानी कि गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्थापना कब हुई? 1995 में। GOH, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। GOH का फुल फॉर्म क्या हो गया? गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। नेक्स्ट GOI, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। GOI फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट दोस्तों हैफेड। हैफेड की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1966 को। नेक्स्ट फुल फॉर्म दोस्तों हेलरिस। HALRIS। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी हरियाणा लैंड रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। हेलरिस हरियाणा लैंड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसकी स्थापना कब हुई है? 1 नवंबर 2003 को। कहाँ पे? सिरसा में। नेक्स्ट हरेड़ा की फुल फॉर्म कई बार पूछी गई एग्जाम में। हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। कौन सी है? हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, और स्थापना कहाँ हुई?
पंचकुला में कब हुई? 1997, मई 1997 के अंदर इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट HHC यानी कि हरियाणा ह्यूमन कमीशन, हरियाणा ह्यूमन कमीशन जिसकी स्थापना पंचकुला में सन 2012 में हुई। ठीक है ना। नेक्स्ट HRDFA, हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना कब हुई? 1986 में। नेक्स्ट HARSAC, HARSAC यानी कि हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर 1986 में हिसार में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट हेरा, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म एक्ट। दोस्तों इंपॉर्टेंट है भाई, एक्ट है ये। ठीक है, कौन सा? HERA, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म एक्ट। स्थापना कब हुई? 1997 में। नेक्स्ट HERC यानी कि हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। और स्थापना कब हुई? 17 अगस्त 1998 को। कब हुई? 17 अगस्त 1998 को। नेक्स्ट HFDC, HFDC का फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। HFDC हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और स्थापना कब हुई? 7 दिसंबर 1989 को। वन विभाग से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में, और उसी का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट HHGIC यानी कि हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कब हुई थी? 2016 मानेसर में। ठीक है। नेक्स्ट HIPAA, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना कहाँ हुई? गुरुग्राम में। कब हुई? 1983 के अंदर। नेक्स्ट HLRDC यानी कि हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना दोस्तों पंचकुला में 1974 में हुई है। कहाँ हुई है? पंचकुला में। कब हुई है? 1974 में हुई है। नेक्स्ट HHPPC, HHPPC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? हरियाणा पावर परचेज सेंटर, हरियाणा पावर परचेज सेंटर 1998 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट HPSC यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1966 को। कब हुई? 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट HRDFA, HRDFA यानी कि हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड। ठीक है दोस्तों, अभी बोलेंगे बोर्ड तो आगे इसमें ए के बाद बी क्यों नहीं लगाया? भाई जो फुल फॉर्म है वही रहेगी, चेंज नहीं कर सकते। तो हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड। स्थापना कब हुई? 1987 में। नेक्स्ट HSAMB, HSAMB यानी कि हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। क्या है? हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। स्थापना कब हुई? 1 अगस्त 1969 को। कहाँ पे हुई? चंडीगढ़ में। हेडक्वार्टर कहाँ है? चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट हैरिस, हैरिस का फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों हरियाणा रजिस्ट्री इंफॉर्मेशन सिस्टम, हरियाणा रजिस्ट्री इंफॉर्मेशन सिस्टम। 1 नवंबर 2003 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट HLRDC यानी कि हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। भाई याद करना पड़ेगा तो सारी की सारी, ज़्यादा नहीं, 80 तो है ही टोटल। नेक्स्ट दोस्तों HSCARDB, HSCARDB यानी कि हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। वेरी गुड। स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1999 को। कहाँ पे हुई? पंचकुला में हुई। नेक्स्ट HSDC हरियाणा सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। पंचकुला में इसका केंद्र है। 1974 में इसकी स्थापना हुई। हरियाणा सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट HSDM यानी कि हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन, हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन। स्थापना कब हुई? 2015 में हुई।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, HSEB दोस्तों फुल फॉर्म क्या हो जाएगा इसका? हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड स्थापना कब हुई? 17 अगस्त 1998 को। नेक्स्ट, ये तो हर एग्जाम में आता है लगभग, HSIIDC यानी कि हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन स्थापना कब हुई? 8 मार्च 1967 को। कहाँ हुई? पंचकुला में। नेक्स्ट, HSSC यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन स्थापना कब हुई? 28 जनवरी 1970 को। कहाँ पे हुई? पंचकुला में हुई। नेक्स्ट, HSSCA यानी कि हरियाणा स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। हरियाणा स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी 1976 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है? पंचकुला में। नेक्स्ट, HSWC यानी कि हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन। हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन और स्थापना कब हुई? नवंबर 1967 को। नेक्स्ट, हुड्डा। हुड्डा की फुल फॉर्म क्या होगी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं है ये भाई, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी स्थापना कब हुई? 13 जनवरी 1977 को। कहाँ पे हुई? पंचकुला में हुई। नेक्स्ट, हुडको HUDCO हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या है? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड स्थापना कब हुई? 25 अप्रैल 1970 को। कहाँ हुई? न्यू दिल्ली में हुई। नेक्स्ट, HVDC हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट। क्या हो जाएगा? हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट, HBSC यानी कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। HBSC बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा 1969 में चंडीगढ़ में इसकी स्थापना हुई दोस्तों, और 1981 में भिवानी में से स्थानांतरित कर दिया गया। दोस्तों ये है आपका अपना चैनल नासुला नॉलेज। इसके ऊपर हम पूरी हरियाणा बुक पढ़ा रहे हैं। शायद आपको इस तरह का कंटेंट पहले कभी ना मिला हो। नेक्स्ट, HVPNL यानी कि हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड स्थापना कब हुई? 1999। कहाँ हुई? पंचकुला में हुई। नेक्स्ट, HVVI यानी कि हरियाणा वेटरनरी वैक्सीन इंस्टीट्यूट 1961 में इसकी हिसार में स्थापना हुई थी, लेकिन वैसे 1948 में इसकी स्टार्टिंग में स्थापना कहाँ हुई थी? शिमला में हुई थी। नेक्स्ट, HPPC हरियाणा पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट, IDBC इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर। क्या है? इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, IIHM का फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट। क्या है? इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट। वेरी गुड क्वेश्चन। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च स्थापना कब हुई? 16 जुलाई 1929 को। कहाँ हुई? न्यू दिल्ली में हुई। दोस्तों ये जो NDRI है, DWR है, NAGR है, CCRI है, ओके, NBAGR है, ये सारे के सारे ICAR जो विभाग है ना इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसी के अंडर आते हैं। नेक्स्ट, ISWMS यानी कि इंटीग्रेटेड सोयल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। क्या है? इंटीग्रेटेड सोयल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट, IWRD इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट। क्या है? इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट। नेक्स्ट, 53 MIDI MIDI पूछा गया क्वेश्चन है। MIDI का फॉर्म होता है दोस्तों मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। क्या है? मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट, MITC यानी कि माइनर इरिगेशन ट्यूबवेल कॉरपोरेशन ऑफ हरियाणा। MITC माइनर इरिगेशन ट्यूबवेल कॉरपोरेशन ऑफ हरियाणा। नेक्स्ट, नाबार्ड हर एग्ज़ाम की कम तोड़ बैठा देता है ये। ठीक है ना, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप ये लगा लो हरियाणा का एग्ज़ाम हो या SSC का, नाबार्ड तो पूछा ही जाएगा।
तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। कब हुई? 12 जुलाई 1982 को। नेक्स्ट NAPP यानी कि नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट। कौन सा? नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट। और इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1991 को। नेक्स्ट NAGR यानी कि नेशनल एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। नेशनल एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज 1984 में इसकी करनाल में स्थापना हुई। नेक्स्ट NBAGR यानी कि नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज 1985 में करनाल में इसकी स्थापना हुई। ठीक है। नेक्स्ट NBA यानी कि नेशनल बॉक्सिंग अकादमी। नेशनल बॉक्सिंग अकादमी क्या हो जाएगा? नेशनल बॉक्सिंग अकादमी। नेक्स्ट NBRC नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर 1997 में नैनवाल मानेसर में इसकी स्थापना हुई। कहाँ है ये? गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट NCR यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन। नेक्स्ट है NDRI दोस्तों। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल डेयरी NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्थापना कब हुई? 1955 में हुई, करनाल में हुई। लेकिन दोस्तों 1923 में इसकी स्थापना ऑलरेडी कहाँ हो चुकी थी? बेंगलोर में हो चुकी थी। नेक्स्ट NFSM यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। क्या है? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। क्वेश्चन नंबर 64। NHPC नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉरपोरेशन। क्या है? NHPC नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉरपोरेशन। नेक्स्ट NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। कौन सा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट NRCE नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विनिस। इक्विनिस क्या होता है? घोड़े। ओके 1986 में हिसार में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट NSBC नेशनल सीप ब्रीडिंग सेंटर 1968-70 में दोस्तों हिसार में इसकी भी स्थापना हुई थी। और दोस्तों क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले मैं 2 लाइनें आपके मोटिवेशन के लिए फिर कहना चाहूँगा कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। क्या? जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। तो इस बार आपने ठान लिया है HSSC आपको हरा नहीं सकती। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। क्या है? NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेक्स्ट NLRMP यानी कि नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। क्या है? NLRMP नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट दोस्तों SCERT जिसकी स्थापना 1979 में हुई है दोस्तों। हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में। तो इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। SCERT यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या है? रिसर्च ये छोटा ही आएगा पूरा का पूरा, बाकी अक्षरों की तरह बड़ा हो गया गलती से, कोई बात नहीं। तो वही स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग 1979 में इसकी स्थापना हुई। गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट SEB यानी कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। नेक्स्ट SJVNL सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। नेक्स्ट STU यानी कि स्टेट ट्रांसमिशन यूनिटी। स्टेट ट्रांसमिशन यूनिटी। नेक्स्ट SYL सतलुज यमुना लिंक। दोस्तों क्या हो जाएगा? SYL सतलुज यमुना लिंक। नेक्स्ट VSDU इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VSDU यानी कि विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी। क्या है? विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है NASSCOM यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। नेक्स्ट ESDM यानी कि
इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। HRBDC यानी कि हरियाणा रोड एंड ब्रिज। यहाँ पे देखो थोड़ा थोड़ा एक एक अगर फुल फॉर्म्स का आप नोट कर लेते हो और भाई इनको रिवाइज कर लेते हो तो आप किसी को नहीं बोलोगे। आई कितनी है? टोटल 80 है, और 80 की 80 आपको याद होनी चाहिए, यहीं से एग्जाम में फंसने वाला है। तो भाई हरियाणा रोड एंड ब्रिज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी किसकी? HRBDC की। और दोस्तों ये है आपकी अपनी पुस्तक हरियाणा मुस्कान, जो कि मार्केट में अवेलेबल है। अगर फिर भी अवेलेबल नहीं हो पाती है तो आप व्हाट्सएप नंबर 8727090308 के ऊपर व्हाट्सएप करके बाई स्पीड पोस्ट मंगा सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें।